नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बंद हो सकता है साहिबगंज मनहारी गंगा पुल निर्माण कार्य, स्टोन चिप्स का अभाव। बता दें कि साहिबगंज मनहारी गंगा पुल का काम स्टोन चिप्स के अभाव में कभी भी बंद हो सकता है। निर्माण कंपनी के पास अगले 8 से 10 दिनों का ही स्टोन चिप्स स्टॉक में बचा है। इसी बीच अगर पर्याप्त स्टोन चिप्स का इंतजाम नहीं हुआ तो कंपनी को गंगा पुल का काम बंद करना पड़ सकता है। 19 करोड़ से बन रहे 21.90 किलोमीटर लंबे गंगा पुल का वर्तमान में करीब 55% काम पूरा हो चुका है। पत्थर खनन पर कई पाबंदियों के कारण इस समय जिले में स्टोन चिप्स की किल्लत हो गई है। 3000 रुपए में 100 CFT बिकने वाला स्टोन चिप्स अब 7 से 8000 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में गंगा पुल कंपनी के सामने निर्माण को जारी रखने की समस्या उत्पन्न हो गई है। गंगा पुल निर्माण के लिए कंपनी यहां के कई पत्थर कारोबारी से स्टोन चिप्स खरीदने के अलावा खुद का भी क्रशर प्लांट बैठा रखा है। फेरों से पहले फूफा नाराज, सीएम नीतीश की कथित नाराजगी पर बाबूलाल का तंज। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक के बाद आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि गठबंधन का नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव आयास रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सीटों के बंटवारे सहित अन्य रणनीतियों के लिए 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। इसी बीच खबरें आई कि बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय पूर्व ही निकल गए। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज होकर बैठक से निकले। नीतीश की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर तीखा व्यंग्य किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नीतीश कुमार की कथित नाराजगी पर तंज किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा कि पटना की बैठक के बाद आप नाराज, बेंगलुरु की बैठक के बाद नीतीश नाराज, आखिर ये गठबंधन है या शादी? हर फेरे के बाद एक फूफा नाराज हो जाता है। उन्होंने लिखा कि सुना है कि कल इंडिया की बैठक के बाद नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए। उन्हें नाराजगी है कि कांग्रेस ने इस गठबंधन को हाईजैक कर लिया है। रिम्स में बवाल, बर्थडे पार्टी के बाद निदेशक के बंगले में घुसे छात्र, हॉस्टल खाली करने का फरमान। बता दें कि रिम्स के निदेशक बंगले में मंगलवार की रात कुछ छात्र घुस गए थे। इस दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए रिम्स प्रबंधन ने 2019 से 2022 तक के सभी छात्रों को गुरुवार शाम तक हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया है। सभी को अभिभावकों के साथ 21 जुलाई को बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात हॉस्टल नंबर 4 के कॉमन रूम में जूनियर एवं सीनियर छात्रों के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद रात के करीब 2:10 पर 5-7 लोग रिम्स परिसर में स्थित निदेशक बंगला में जबरन घुस गए। वहां तैनात होमगार्ड के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। खिड़की दरवाजे को भी पीटा। निदेशक उस समय बंगले में अकेले थे, जिसके बाद पुलिस को बुलाकर छात्रों को बाहर किया गया। बता दें कि घटना के बाद बुधवार शाम रिम्स के डीन स्टूडेंट डॉक्टर शिवप्रिय की अध्यक्षता में सभी हॉस्टल वार्डन की बैठक हुई, जिसमें सत्र 2019 से 2022 तक के सभी छात्र छात्राओं को 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने का आदेश जारी किया गया। उक्त सभी छात्रों को अभिभावकों के साथ 21 जुलाई को बुलाया गया है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र देगा जवाब, हाईकोर्ट से मांगा वक्त। बता दें कि बांग्लादेश से झारखंड में हो रहे घुसपैठ पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा है। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि अदालत के आदेश के आलोक में जवाब अभी तक दायर नहीं हो सका है, इसके लिए समय चाहिए। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार को 5 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 6 सितम्बर को निर्धारित की। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि फिलहाल पाकुड़ में 100 से ज्यादा मदरसे हैं। इस वर्ष संताल इलाके में धर्म परिवर्तन का सिर्फ एक मामला सामने आया है। बता दें कि इस संबंध में डेनियन दानिश ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संताल परगना के वैसे जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित तरीके से झारखंड के आदिवासी समाज की लड़की से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसे रोका जाना अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों में संताल परगना के बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए जिलों में अचानक मदरसों में बढ़ोतरी हुई है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम कर रही झारखंड सरकार, महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर, हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह के डुमरी क्षेत्र में 79,381.62 लाख रुपए की लागत वाली 188 योजनाओं की सौगात गिरिडीह वासियों को दी है। इस दौरान कार्यक्रम में 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आपकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। यह सरकार हर किसी की बात सुनती है और उसका समाधान करती है। सरकार जनता के साथ लगातार संवाद कर रही है। मैं भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत के साथ आपकी समस्याओं को जान और समझ सकूं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बने 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एवं कई अन्य क्षेत्र में
में राज्यवासियों की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। गरीबी और पिछड़ापन का टैग झारखंड के साथ जुड़ा है, लेकिन हमारी सरकार विभिन्न चुनौतियों के बीच लगातार राज्य के विकास को गति देने का काम कर रही है। हम कोरोना काल में भी लोगों को जीवन और जीविका के साधन उपलब्ध कराएं और अब झारखंड को अग्रणी राज्य को श्रेणी में खड़ा करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। मणिपुर की शर्मनाक घटना पर बोले बाबूलाल, सवाल राजनीति और प्रशासन का नहीं। बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़क पर दौड़ाए जाने की शर्मनाक घटना पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल ने कहा कि घटना पर सवाल राजनीति और पुलिस प्रशासन का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि एक सभ्य समाज के रूप में हमारे विचार और हमारी दृष्टि कितनी पतित होती जा रही है। दरअसल मणिपुर में कुकी समुदाय के 2 महिलाओं को पुरुषों की भीड़ के द्वारा सड़क पर दौड़ाए जाने की यह शर्मनाक घटना 4 मई की बताई जा रही है, लेकिन अब यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। बीजेपी जहां कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने शर्मनाक वीडियो पर कहा कि मणिपुर में एक बिटिया के साथ हुई विभत्स घटना हम सबको लज्जित करने वाली है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। कहा कि ऐसे लोग पूरी मानवता के हत्यारे हैं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर सरकार कास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाकर इन दरिंदों को जल्दी फांसी दिलवाए, ताकि फिर कोई ऐसा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचे। झारखंड में विकास की नई रूपरेखा तय करेगा सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन, विजन डॉक्यूमेंट का हुआ विमोचन। बता दें कि राजधानी रांची में वन विभाग एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में सीट द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन झारखंड में विकास की नई रूपरेखा तय करेगा। देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को रोकने के लिए विजन 2017 के नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गई है, जिसमें टास्क फोर्स की भूमिका अहम होगी। नवंबर 2022 से ही झारखंड इस दिशा में टास्क फोर्स गठन करने वाला देश में पहला राज्य है। इस मौके पर झारखंड में भविष्योन्मुखी अर्थव्यवस्था के निर्माण और सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन की रूपरेखा से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट्री नव निर्माण की ओर अग्रसर पुस्तक का विमोचन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स राज्य ही नहीं बल्कि भारत के क्लाइमेट चेंज से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और ग्रीन इकोनॉमी के रास्ते पर चलने के लिहाज से अहम है। झारखंड के चतरा में नक्सलियों का तांडव, जेसीबी फूकी, धमकाया। बता दें कि झारखंड के अति नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार रहे चतरा में फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाया। मिली जानकारी के मुताबिक चतरा जिले में बुधवार देर रात हथियारबंद माओवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जाता है कि नक्सलियों ने लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत टुनगुन गाँव में निर्माण कार्य में लगी जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। खाक हो चुकी जेसीबी गाँव के ही ठेकेदार शंकर साहु की बताई जा रही है। बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हथियारबंद लोग देर रात गाँव पहुंचे और खुद को माओवादी बताते हुए जेसीबी को के हवाले कर दिया। जेसीबी का इस्तेमाल टुनगुन बधार पथ निर्माण कार्य में लगा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय थाना प्रभारी ने कहा कि शरारती तत्वों या नक्सलियों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की गहन जांच की जा रही है। हालांकि घटना के बाद से ठेकेदारों में दहशत है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक किया तो होगी 10 साल की सजा, सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले परीक्षाओं के रिजल्ट आने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन अब सरकार रिकॉर्ड दिनों में जेपीएससी में युवाओं को नियुक्ति दे रही है। पहले जो भी वैकेंसी निकलती थी उनका कोई न कोई क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाता था और परिणाम प्रकाशित नहीं होता था। बता दें कि झारखंडी युवाओं के सपनों की कोई हकमारी न करे, इसलिए अब आपकी सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। जो पेपर लीक करेगा उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। वे बुधवार को केबी हाई स्कूल डुमरी के मैदान में आयोजित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम स्थानीय युवाओं को नौकरी मिले उसके लिए 1932 खतियान आधारित नीति लेकर आए, लेकिन भाजपा आजसू ने षड्यंत्र के तहत उसे निरस्त करवा दिया। हम सरना आदिवासी धर्म कोड लेकर आए, उसे ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।